हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी चैनल राइजिंग ज्ञान चैनल पे। दोस्तों, 20वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। उस समय जर्मन्स और ब्रिटिश में होड़ मची थी बड़े बड़े जहाज का निर्माण करने की। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय किया कि वो बेहद ही खूबसूरत और महल से भी बड़े जहाज का निर्माण करेंगे और इस निर्माण का जिम्मा दिया उन्होंने व्हाइट स्टार लाइन्स कंपनी को। जी हाँ, इसके लिए करोड़ों डॉलर्स का लोन भी दिया गया। इस कंपनी ने 31 मार्च 1909 में नॉर्थ आयरलैंड के वेल्सवर्थ में शुरू हुआ टाइटैनिक का निर्माण। लगभग 15,000 इंजीनियर्स और कारीगर्स ने लगभग 3 साल की मेहनत करके पानी में चलता एक भव्य और आलीशान जहाज तैयार किया। इस जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बनाया गया जो पूरी तरह से वाटर टाइट थे। इसकी इसी खूबी के चलते ही इसे अनसिंकेबल जहाज कहा जाता था। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक भव्य और बेमिसाल तरीके से बनकर सामने आया। यह जितना खूबसूरत बाहर से था उससे कहीं गुना खूबसूरत यह अंदर से था। जो भी इसकी भव्यता को देखता था देखता ही रह जाता था। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने यूरोप और अमेरिका की सेवाओं का ऐलान किया और लोग इसकी पहली यात्रा को देखने के रोमांचित थे। 10 अप्रैल 1912 को 920 यात्रियों को इंग्लैंड से साउथहैम्पटन न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हुआ। कहा जाता है जब टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए निकला तो इसे देखने के लिए 1 लाख से भी अधिक लोगों की भीड़ वहां जमा थी। यह 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। फ्रांस पहुंचकर वहां से 274 यात्रियों को लेकर क्वींटाइंस आयरलैंड पहुंचा और वहां से भी 123 यात्रियों को इसने लेकर अपनी अंतिम यात्रा न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। टाइटैनिक जब अपने रास्ते में रवाना हुआ तब इसे आइस बंद होने की चेतावनी मिली, पर जहाज के कप्तान ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और उन्होंने इसको हल्के में लिया। चट्टान से टकराने से नहीं रोक पाए और जहाज जाकर चट्टान से जा भिड़ा, जिससे इतना तेज झटका लगा कि जो सी क्लास में रहने वाले यात्री थे उन्हें बहुत ही तेज आघात हुआ और वो घबराकर ऊपर आए। इसका पता सभी यात्रियों को तब लगा जब जहाज को बीच में ही रोक दिया और इसके इंजन्स बंद कर दिए गए और इस बात की जानकारी होते ही पूरे जहाज में अफरा तफरी फैल गई और लोगों में भय का माहौल हो गया। जब जहाज बर्फ की चट्टान से टकराया था तो उसमें नीचे की तरफ दबाव के कारण एक गहरी नुकसान हुआ था, जिसके कारण गहराई में लगी हुई कीलें भी बाहर आ गई थी और प्लेट्स आपस में से हिल गई थी, जिसके कारण पानी अंदर आना स्टार्ट हो गया था। में केवल 20 ही लाइफ बोट थी की कैपेसिटी 65 यात्रियों की थी, लेकिन उनमें अफरा तफरी के कारण एक बोट में केवल 28 से 30 लोग ही बैठाए गए और इसका दोषारोपण कैप्टन के ऊपर रखा गया और एक मीटिंग बैठाई गई जिसमें कहा कि कैप्टन को क्या इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, इसके कारण और लोगों की भी जान बचाई जा सकती थी। पानी भरने से जहाज का आगे का हिस्सा 10 डिग्री तक डूब चुका था, जिससे जहाज का पीछे का भाग आगे उठने लगा था। इसी समय जहाज में मौजूद म्यूजिशियंस ने अपनी जान की परवाह किए बिना म्यूजिक बजाना स्टार्ट किया, जिससे लोग अपने अंतिम समय में एक शांति की मौत हासिल कर सके और वो लास्ट टाइम तक म्यूजिक बजाते रहे। इस दुखद घटना में धीरे धीरे पूरा टाइटैनिक पानी में समाता गया और धीरे धीरे देखते देखते ही वजन बढ़ने के कारण टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया और कभी ना डूबने वाला टाइटैनिक महासागर की गोद में समा गया, जिसमें 1570 लोगों की जान गई।
कहा जाता है कि डूबने से ज़्यादा लोग 2 डिग्री सेल्सियस ठंडे पानी के कारण मौत के ग्रास बने और वो अपने आप को बचाने में नाकाम रहे। पानी इतना ठंडा था कि लोग 10 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते थे और बहुत लोगों की मौत हुई। इसके 2 घंटे बाद ही 710 लोगों को बचाया जा सका। टाइटैनिक के डूबने को लेकर आज तक अलग अलग थ्योरियां सामने आई हैं, जिसमें कुछ लोगों का मानना है कि टाइटैनिक के डूबने का कारण कैप्टन की लापरवाही थी कि उसने चेतावनी का ध्यान नहीं दिया और स्पीड को धीरे नहीं करा। और कुछ लोगों का मानना है कि टाइटैनिक की जो बनावट है और इसमें लगा हुआ जो मटेरियल है वो घटिया क्वालिटी का था। परंतु इन सभी तथ्यों की अलग हटते हुए 2010 में शोधकर्ताओं की एक टीम ने अपने लाखों डॉलर्स के रोबोटिक्स और हाई कैमरों की मदद से नॉर्थ अटलांटिक ओशियंस में कैमरे फिट करे और उनसे इस तथ्य की जानकारी लेने की पूरी कोशिश की और रेडार की मदद से एक स्क्रीन डेवलप की और जिसके कारण बहुत सारे ऐसे फ़ोटो ली गई। 1,50,000 फ़ोटो ली गई और बहुत 2 साल के लगातार उनके अथक परिश्रम से 2012 में सामने आया कि वर्चुअस एक टाइटैनिक का तैयार हुआ और उसके डूबने की असली वजह सामने लाई गई, जिसमें जाना कि टाइटैनिक के डूबने में उसके डिजाइन का या फिर उसमें लगे हुए मटेरियल में कोई दोष नहीं था। वो एक अच्छी कंपनी का मटेरियल था और उसके डिजाइन में भी कोई खामी नहीं थी। और यह पाया गया कि टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण जो कप्तान ने स्पीड कम नहीं करी थी उसका मेन कारण था, जिसके कारण टाइटैनिक बर्फ की चट्टान से टकराया और उसके नीचे भार के कारण प्लेट्स टूट गई और पानी अंदर आने लगा, जिसके कारण टाइटैनिक डूब गया। आज टाइटैनिक का मलबा कनाडा न्यूफाउंडलैंड से करीब 600 किलोमीटर दूर 4 किमी गहराई पर स्थित है, जिसकी खोज अरसे से होती रही है। कामयाबी 1985 में मिली। 700 से अधिक तैराक मलबे के पास से होकर गुजर चुके हैं। आज टाइटैनिक की मलबे की देखरेख के लिए संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, जिसके कारण गैर वैज्ञानिक और अनैतिक खोजों से इसे बचाया जा सके। पर कारण जो भी हो, टाइटैनिक आज भी हमारी यादों में जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। लाइक एंड शेयर कीजिए और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम वापस मिलेंगे आपको ऐसी ही कुछ स्पेशल वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच।